हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये कल शाम का वीडियो है। हम लोग मंदिर जा रहे थे तो हम सब लोग गए थे, दीदी, बच्चे। हम ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, तो बस ऑटो से गए थे तो हम पहुँच गए हैं मंदिर। और ये हम लोगों ने ले लिया था अम्मा से प्रसाद, और अम्मा तो पैसे ही भूल गई कितने देने, ज़्यादा दे दिए थे, फिर दीदी ने वापस किए। तो बस हम लोग पहुंच गए दर्शन करने, और अच्छा भी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। नारायण श्रीमद्नारायण नारायण सच में मंदिर जाके इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि शाम का टाइम था और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो किसको वही मंदिर जाके अच्छा नहीं लगता? मेरे हिसाब से सबको अच्छा ही लगता है, शांति सुकून मिलता है एकदम और पीछे जो मतलब सांप लिए थे वो भैया थे, तो वो मतलब डर रही थी। तो उन्होंने बोला कि मतलब डरो मत, वो काटेगा नहीं। तो फिर उन्होंने उधर कर लिया था और बेबो ने पैसे दे दिए थे। और बस ये लोग हम आ रहे थे वापस, क्योंकि ऑटो थोड़ी दूरी पे मिलेगा। जो मतलब इधर से गए थे तो मंदिर के पास ही छोड़ दिया था, और ये थोड़ी दूरी पे मिलेगा। तो बस हम लोग आ रहे थे वापस, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता ना तो अंधेरा हो जाता है, इस वजह से। और बीच में मतलब एक वो दुकान थी, शिवा को पता नहीं कुछ लेना था, जो भी था बुक वगैरह तो ले ली थी। और बेबू ने ये वहाँ से ली थी चूड़ियाँ अपनी, तो भाई ये दिखा रही थी घर पे आके पहन के कि हाँ कैसी लग रही हैं। तो मैंने कहा अच्छी लग रही है। होता ना सावन में कि हम लोगों को भी होता था पहले कि हाँ, पहले गांव में मतलब आते थे फेरी वाले बेचने तो ले लेते। और अब तो इतनी नहीं रही है, लेकिन पहले बहुत होती थी। और ये आज का सुबह का वीडियो है। आज नाग पंचमी है, तो आज का सुबह नहा धो के हम हो गए थे फ्री। तो बस अब दिया बाती कर लेंगे, उसके बाद जो भी काम है अपने करेंगे, क्योंकि आज नाग पंचमी है ना। तो इस वजह से जाग तो जल्दी गए थे, लेकिन बच्चों को मतलब नाश्ता वगैरह बना दिया था, वो लोग चले गए। उसके बाद मैंने किया अपना सारा काम और फिर दिया बाती की। और अब बस थोड़ी सी अपनी शक्ल सुधार लें, और शक्ल सुधारने के बाद फिर चलते हैं आगे, क्योंकि लगना चाहिए कि नहा लिया है ना, तो इसलिए थोड़ा बस जो भी है, ज़्यादा पुट्टी वगैरह तो करनी नहीं है, थोड़ी बहुत जो भी करना है वो कर लेंगे। और फिर सीधा चलेंगे किचन में, क्योंकि किचन में जाके मतलब अभी वो नाग वगैरह बेवो बना के रख गई थी, पर मैंने लगाए नहीं थे ना, बाहर लगाने हैं। तो वैसे तो बेवो छुट्टी होती है तो वो लगा देती हैं, अब छुट्टी नहीं है तो मुझे ही लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने अब सारे नहा धो के सारे कामों से फ्री हो गए, तो अब लगाएंगे, चल के नांग लगा देंगे। उसके बाद बनाएंगे सेवइयाँ, क्योंकि उन्हें सेवइयाँ तो खिलानी है ना। या तो बहुत से लोग, ऐसा नहीं है मेरे मतलब यहाँ पे दूध भी पिला देते हैं, अगर नहीं बनाई सेवइयाँ या कुछ भी तो दूध पिला देते थे। लेकिन बनाने तो है ही, बच्चे खा लेंगे, कोई वो तो है नहीं। तो इस वजह से अब नांग हम लगाए थे बाहर, क्योंकि बारिश हो रही ना, सुबह से ही हो। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, मतलब मैंने ऐसे ही देखा है शुरुआत से। पहले मतलब मम्मी वगैरह यहाँ पे भी ऐसे ही लगाती थी, नहा धो लिया, और वैसा नहीं ज़्यादा कुछ होता। बहुत जगह मतलब बहुत पूजा पाठ वगैरह होता, तो मैंने ज़्यादा नहीं देखी, बस ऐसे ही देखी है यहाँ भी। और वहाँ घर पे भी, मायके में भी या ससुराल में भी, यहाँ नहा धो के और नांग बना के बाहर दरवाजे, जो मेन दरवाज़ा होता है ना, उस पर लगा देते बाहर।
तो बस वही मैंने भी लगा दिया। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, वैसे तो दीदी ही लगा देती हैं, पर बेवो बना के रख गई थी तो मैंने लगा दिए थे। और बस इधर सेवई बन जाएंगी। ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे थोड़ी ही खाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती फिर वो खाते नहीं हैं, तो इस वजह से थोड़ी बनाई थी। तो स्कूल से आके वो लोग खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। तो बस इधर सेवइयाँ बन गई हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगता ना, तो इस वजह से जल्दी बन जाती हैं। और अब हम लेके जा रहे थे बाहर अपने नाग देवता को खिलाने, और फिर आके हम खाएंगे खाना, क्योंकि मैंने अभी खाया नहीं था। तो जो कचौड़ियाँ बनाई थी वो भी रखी थी, और मैंने थोड़ी सी जो कटोरी में सेवइयाँ ले गए थे उसी में थोड़ी और ऐड कर ली थी, और बस मेरा हो गया था नाश्ता। और ये है दोपहर के बाद का टाइम। बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, उसके बाद का टाइम है, क्योंकि ये मतलब मक्खन बनाने के लिए रखा था। जो मलाई थी मैंने जमा दी थी एक दिन पहले ही, तो वही रखी थी। तो मैंने कहा चलो इसको ना कर लेते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो जाता ना, तो फिर अलग सी एक वो हो जाती है महक। और ये मेरी मक्खन बन के रेडी थी। बस इस मशीन से मुझे बहुत राहत है, तुरंत मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते और मक्खन बन के रेडी हो जाता। तो बस इधर मेरा मक्खन बन के रेडी है। आज पूरा प्रॉपर गरम ही करना है, क्योंकि उस दिन जो मैंने बनाया था वो भी रख दिया था फ्रिज में, तो वो रखा ही था अभी तक। तो वो भी कर लेंगे गरम, और इसको एक साथ ही कर लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं होता। अब ये 2 दिन बाद करो, फिर 2 दिन बाद वो करो, तो मैंने वो रख ही दिया था। और अब एक साथ दोनों कर लेंगे गरम, क्योंकि काफ़ी हो जाता है ना, तो सही भी लगता है। अब थोड़ा थोड़ा कहाँ गरम करो, तो इस वजह से अब इधर हम निकाल लेंगे मक्खन। और सही है ना, होता है कि मलाई अब बच्चे खाते नहीं हैं, तो कर क्या सकते उसका। अब तो मजबूरी है कि उसको मलाई को रखना पड़ता है, फिर उसका घी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब फेंक तो नहीं सकते ना। बच्चे खा ले, जो भी खा ले, कोई घर में हो खा ले अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। अब कोई खाएगा नहीं तो फिर करना तो पड़ेगा ही। तो ये होता है, जिस घर में बच्चे या जो भी लोग हों ना मलाई नहीं खाते, तो फिर उनका यही हाल होता है कि एक ही ऑप्शन बचता है कि मलाई को रख दो और उसका फिर घी बनाते रहो, जो कि मेरा होता है। अगर कोई खा लेना तो अच्छा है। और अब इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बनने में, क्योंकि काफ़ी था, 1 किलो घी हो गया था आराम से, और बहुत टाइम भी लगा था। और देखो घी बन के रेडी हो चुका, और मेरे से क्या थोड़ा निकल गया था, तो बस यही हो गया था। अब इसको ठंडा होने रख दिया था मैंने। और इधर मैंने बना ली थी चाशनी क्या बिल्कुल हल्की मीठी बनाई थी। अब इसमें डालेंगे जो घेवर के वो ले आए थे, मतलब बना हुआ नहीं लेके आए, ऐसे ही छत्ते लेके आए थे, तो अब वो इसमें डाल देंगे। क्योंकि मैंने घर पे तो बनाना नहीं आता है, घेवर के वो जो बनते हैं ना छत्ता, वो घर पे नहीं बनाना आते मुझे, तो इस वजह से लेके आए थे मार्केट से। और खोआ मैंने बना के पहले से ही रख लिया था। तो बस इधर चाशनी बन के रेडी है। अब इसमें मतलब हल्के हल्के डिप करते जाएंगे और तुरंत निकालते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं करने हैं। वैसे ही ऑलरेडी मतलब भर जाती चाशनी फिर ज़्यादा, तो और उसमें मैंने बिल्कुल ही कम डाली थी, मतलब खोआ में चीनी बिल्कुल हल्की डाली थी, तो बस इसलिए मैंने ये डिप की है। अगर उसमें आप थोड़ी मतलब ज़्यादा चीनी बढ़ा दो खोए में ही, तो ये है कि इनको डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसमें मैंने डाली नहीं थी, मतलब नॉर्मली डाली थी 1-2 चम्मच ऐसे ही, बस ज़्यादा नहीं डाले थे। तो और जितने थे पीस मैंने सारे कर दिए, क्योंकि खोआ ख़राब हो जाता इस वजह से, क्योंकि 2 दिन रखे हो गए थे, तो फिर उसका टेस्ट ना अलग हो जाता है, इसलिए मैंने बना ही लिए थे। क्योंकि रखे रहेंगे फ्रिज में, रख देंगे 2 दिन में, अगर बना के रख देंगे तो खा ही लेंगे, और बनेंगे नहीं तो फिर कैसे खाएंगे। और आज नाग पंचमी भी थी, तो घेवर तो सावन में ज़रूरी है ही, सबको पसंद होता। बस थोड़ी सी मेहनत में और बहुत सारा घेवर बन के रेडी हो जाएगा। अभी ये मार्केट से अगर आप लेने जाओ, वैसे ये मतलब 100-150 में इतने पीस आ जाते, और बना हुआ लेने जाओ तो सिर्फ 300-400 रुपये में दो से ज़्यादा 3 पीस, बस इतना ही चढ़ेगा। और
पता नहीं कैसा खोआ हो क्या हो, इससे अच्छा है कि आप घर पे बना लो, सबसे अच्छा रहता है, थोड़े पैसों में और बहुत सारा बन भी जाता है। वैसे भी नाग पंचमी है तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही था मिठाई में। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, और ये ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।